हेलो दोस्तों, इंग्लिश मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। ठीक है, हम एक सेंटेंस लेंगे, एक बड़ा सा सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस के थ्रू हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग फोकस कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। राम क्विकली गेव ए ब्यूटीफुल गिफ्ट टू हिज बेस्ट फ्रेंड इन द इवनिंग। ठीक है, राम ने क्या किया है? राम एक सुंदर गिफ्ट को क्विकली दिया है। किसको? अपने बेस्ट फ्रेंड को, और शाम में। ठीक है, राम ने अपने दोस्त को शाम को क्या दिया है? एक गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में पहले हम नाउन को समझने का प्रयास करते हैं कि नाउन कौन कौन सा है। तो सबसे पहला नाउन तो राम है। राम क्यों है? क्योंकि राम कोई किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, स्पेसिफिक नाम है। ठीक, एक तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है। ठीक है, एक नाउन गिफ्ट आ गया। ठीक, वस्तु है। ओके, एक नाउन आ गया फ्रेंड, व्यक्ति है। ठीक है, और एक नाउन आ गया इवनिंग। ठीक है, शाम है। ओके, तो नाउन यहाँ पे 4 है। ठीक, अगर हम बात करें प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन कौन कौन सा है? हिज। हिज क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, प्रोनाउन कैसे है? क्योंकि यह राम की जगह यूज हुआ है। ठीक है, तो प्रोनाउन कहते किसको हैं? जो नाउन के बदले में आए। ठीक, और अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब गेव है यहाँ। ठीक है, गेव क्यों है? क्योंकि गेव का मतलब एक काम, एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, राम ने क्या किया है? तो कुछ दिया है। ठीक है, तो देना क्या हो गया? एक काम हो गया। ठीक, तो यहाँ वर्ब क्या है? गेव। ठीक, अगला आते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव कौन कौन सा है? ब्यूटीफुल और बेस्ट। एडजेक्टिव बोलते किसको हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो गिफ्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ब्यूटीफुल सुंदर है। क्या सुंदर है? तो डिस्क्राइब कर रहा है गिफ्ट। गिफ्ट सुंदर है। ठीक है, तो गिफ्ट क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है? उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। समझ में आ गया है? अगला है बेस्ट। ये बेस्ट भी एडजेक्टिव है, क्योंकि यह फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फ्रेंड नाउन है, नाउन फ्रेंड है, तो फ्रेंड कैसा है? बेस्ट है। तो डिस्क्राइब करने का मतलब हो गया फ्रेंड कैसा है। ठीक है, बेस्ट है, इसका मतलब बेस्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को समझने का आसान तरीका है कि वो किसको बता रहा है। किसको ब्यूटीफुल है तो कौन ब्यूटीफुल है, बेस्ट है तो कौन बेस्ट है। ठीक है, तो हमेशा नाउन को ही वो डिस्क्राइब करेगा। एडवर्ब के बारे में अगर बात करें तो क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, क्विकली हमेशा क्या करता है? एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एडजेक्टिव को भी करता है डिस्क्राइब, खुद को भी करता है कभी कभी। तो यहाँ पे गिव को बाद में वो सब थोड़ा और डीप में जाएंगे। ये सेंटेंस आता जाएगा, हम आपको और डीपली आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, इस सेंटेंस में क्विकली क्या करता है? गिव को डिस्क्राइब कर रहा है। देना, क्विकली मतलब तेज़ी से। क्या तेज़ी से किया है? वो दिया है। ठीक है, तो गिव क्या है? वर्ब है। तो और क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि वो गिव को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, प्रीपोजिशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन टू और इन है। ठीक है, टू और इन है। ठीक है, टू फ्रेंड के साथ रिलेशन दिखा रहा है। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, किसको दिया है? टू, फ्रेंड को दिया है, फ्रेंड के साथ रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, इन क्या है? इन किसके साथ रिलेशन दिखा रहा है? इवनिंग के साथ। ठीक है, यानी कि टाइम, टाइम के साथ रिलेशन दिखा रहा है, इवनिंग। ठीक है,
तो टू और इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और आर्टिकल्स यहाँ पर ए और द है। गिफ्ट ए, गिफ्ट हमेशा आर्टिकल नाउन को क्वालिफाई करता है, तो गिफ्ट ए एक गिफ्ट है। इवनिंग क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, तो द आया है, ठीक है, द इवनिंग, द भी एक आर्टिकल्स है। यहाँ पे कंजंक्शन तो कोई है नहीं, कंजंक्शन कोई नहीं है, और इंटरजेक्शन भी कोई नहीं है, तो आएगा तो हम उसको भी अच्छे से समझाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम फिर से एक सेंटेंस लाएंगे और उसको और अच्छे से समझाएंगे, और आप उसको और जानने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगला सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं। द इंटेलिजेंट बॉय क्विकली कंप्लीटेड हिज डिफ़िकल्ट होमवर्क एंड प्राउडली शोड इट टू हिज टीचर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम पहले नाउन को समझते हैं, ठीक है। तो नाउन को समझने से पहले हम थोड़ा इसको हिंदी में आपको थोड़ा समझा देते हैं, और सिंपल सा है, आप समझ भी गए होंगे। द इंटेलिजेंट, पहले उसको तोड़ के समझते हैं, ठीक है, बारीक बारीक टुकड़ों में बांट के समझते हैं तो अच्छे से समझने में आसानी होगी। द इंटेलिजेंट बॉय क्विकली कंप्लीटेड हिज डिफ़िकल्ट होमवर्क, ठीक है। एक तेज लड़का क्या किया है, तेज़ी से क्या किया है, अपने डिफ़िकल्ट होमवर्क को कंप्लीट किया है, ठीक है, जो टास्क मिला है उसको कंप्लीट किया है, क्विकली किया है। एंड प्राउडली शोड इट टू हिज टीचर, और गर्व से वो अपने टीचर को वो दिखाया है, ठीक है। तो इसमें नाउन कौन कौन सा है, इसमें नाउन है बॉय, क्योंकि बॉय एक व्यक्ति है, टीचर भी एक व्यक्ति है, बॉय, टीचर और होमवर्क, होमवर्क चीज़, थिंग्स के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तीनों नाउन हो गया। नाउन कौन कौन सा है, बॉय, होमवर्क और टीचर, ठीक है। और यहाँ प्रोनाउन कौन कौन सा है, हिज और इट, ठीक है। हिज क्यों है, क्योंकि बॉय की जगह पर है। हिज किस लिए यूज हुआ है, बॉय के जगह पर, और इट किस लिए यूज हुआ है, होमवर्क की जगह पे, ठीक है। थिंग्स की जगह पे इट होता है यूज, मालूम है, ठीक है। बॉय हो तो हिज और गर्ल हो तो हर, ओके। यहाँ पर वर्ब कौन सा है, कंप्लीटेड और सोड, ये दोनों वर्ब है, ठीक है। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, कंप्लीटेड और सोड। कंप्लीटेड काम खत्म किया गया है, सोड मतलब दिखाया गया है, कोई एक्शन हुआ है, दो एक्शंस हुए हैं, कंप्लीट पूरा होना और सोड दिखाना, दो एक्शंस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, एडजेक्टिव दो है यहाँ पे, इंटेलिजेंट और डिफ़िकल्ट, ठीक है, दो एडजेक्टिव है। तो इंटेलिजेंट, और समझना हो कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव कैसे है, तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट कौन है, इंटेलिजेंट तो बॉय है, यहाँ पे नाउन है बॉय, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, जो क्वालिफाई नाउन को करेगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंट बॉय, और बॉय नाउन है तो आर्टिकल भी आया है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट क्या है, डिफ़िकल्ट तो होमवर्क डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि होमवर्क को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव होगा। होमवर्क को क्वालिफाई कौन कर रहा है, या डिस्क्राइब कौन कर रहा है, डिफ़िकल्ट कर रहा है, ठीक। अगला एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, क्विकली और प्राउडली, ठीक है। जैसे एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या वर्ब को जो डिस्क्राइब किया है। कंप्लीट, क्विकली क्या हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है, कंप्लीट एक्शन वर्ब है, तो उसको डिस्क्राइब किया है, तेज़ी से हुआ है। शोड दिखाया है, ठीक है, दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया, प्राउडली, ठीक है, जो वर्ब को क्वालिफाई किया है प्राउडली, गर्व से दिखाया गया है, तो एडवर्ब हो गया प्राउडली, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन कौन सा है, टू, ठीक है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि टीचर के साथ रिलेशन, प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशन बताएगा नाउन के साथ, ठीक है। आर्टिकल क्या है यहाँ पे, द, ठीक है। स्पेसिफिक बॉय की बात करें, द इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय, द इंटेलिजेंट बॉय स्पेसिफिक बॉय है, और द टीचर ये भी स्पेसिफिक टीचर है, ठीक है। तो दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, दो आर्टिकल है, द एक ही आर्टिकल बोलेंगे, लेकिन दो जगह पर यूज हुआ है। यहाँ पे कंजंक्शन आया है, एंड कंजंक्शन क्या करता है, दो एक्शन को जोड़ रहा है, कंप्लीटेड एंड शोड,
जब दो एक्शंस को जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है, ठीक है। कंप्लीटेड और सोड दोनों एक्शन है, दोनों वर्ब है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर एंड का यूज हुआ है, एंड कंजंक्शन है। इंटरजंक्शंस का यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, लेकिन इंटरजेक्शन वही होता है जो वाव ओह ये सब, मतलब जैसे भाव जो होता है आता है वो इंटरजेक्शन होता है, वो आगे हम समझाएंगे, आएगा तो। और इतना ही समझ लीजिए। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हम फिर से बड़े बड़े सेंटेंस लाएंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। ये जितना आप लोग इसको देखेंगे और जो भी आप बुक्स पढ़ें उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं उसको और डीपली आपको समझाऊंगा, सेंटेंसेज क्यों यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं। चलिए बने रहिए, थैंक यू।